अध्याय 9 रहस्यमय फोन। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। सेल फोन। झो लिनफेंग कुछ हैरान करने वाला था। काफी देर बाद उन्होंने अचानक कहा, क्या आप जिस फोन के बारे में बात कर रहे हैं वह बिल्कुल सफेद मेटल केस है और बिना किसी बटन वाली काली स्क्रीन वाला फोन है, लगभग 5 से 6 इंच बड़ा। ये सही है। आपका फोन क्या है? झो वेन ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ये नकली दादाजी का है। यदि आपने इसका उल्लेख नहीं किया है तो मैं इसके बारे में पहले ही भूल चुका हूँ, झो लिनफेंग ने हंसते हुए कहा। वह फोन पे दादाजी का था बेबी, दादाजी का बच्चा। वह ये कहाँ से मिला? झो वेन को जैसे ही झो लिनफेंग के स्वर में कुछ गड़बड़ी नजर आई, उसने जोर दिया। झो लिनफेंग ने फोन की उत्पत्ति के बारे में बताया, जिससे झो वेन काफी आश्चर्यचकित हो गए। झो वेन के दादाजी वर्षों पहले बड़े थे, हालांकि उसने कोई बढ़ोतरी नहीं की थी जो मांस या कुर्सी संस्थाएं हो। वह ऐसा कर सकता था, लेकिन उसका ध्यान लकड़ी की इमारतों के निर्माण पर था, जो प्राचीन काल की निकले थी। अतीत में जब गाइड प्राचीन शहर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था, तब उन्हें प्राचीन शहर की पूर्व स्थिति को संरक्षित करने की आवश्यकता थी, इसलिए प्राचीन शैली में कई लकड़ी के निर्माण की आवश्यकता थी। झो वेन के पिता ने नौकरी ले ली और शहर में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम किया था। इस अवधि के दौरान प्राचीन शहर के स्थल से एक प्राचीन सूखे कुएं की खुदाई की गई थी। ये कब्रिस्तान शिफ्ट था, इसलिए आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। केवल झो वेन के दादा और कुछ कार्यकर्ता ही उपस्थित थे। जब प्राचीन कुआं खोदा गया तो नीचे से एक चमक निकल रही थी। ये कल्पना करते हुए कि उन्होंने खजाना खोद लिया है, मजदूर एक समझौते पर आए और उसे अमीर बनाने की उम्मीद में उसे खोदने के लिए आगे बढ़े। कुएं में उतरने के बाद उन्हें एक प्राचीन सड़ती हुई लकड़ी का डिब्बा मिला। मामला लगभग बिखर चुका था और इसमें कई छेद थे। इन्हीं छिद्रों से प्रकाश निकलता था। कुछ कर्मचारियों ने ये कल्पना करते हुए मामला उठाया कि इसमें कोई खजाना है। उनमें से कुछ के साथ वे इससे विभाजित कर सकते हैं और अपने शेष जीवन के लिए विलासिता की गोद में रह सकते हैं। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह एक सेलफोन था। हालांकि सेलफोन तभी व्यापक हो गए थे, यह अब कोई दुर्लभ चीज नहीं थी। इसके अलावा शुरुआत में फोन अभी भी जल रहा था। इसे बाहर निकालने के बाद स्क्रीन काली हो गई, जैसे कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई हो। फोन में कोई बटन नहीं था, न ही कोई चार्जिंग पोर्ट था। झो वेन के दादा और उनके साथी यह सोचकर बहुत निराश हुए कि यह एक शरारत थी। चूंकि यह बिना किसी मूल्य के टूटा हुआ दिखता था, इसलिए सभी की इसमें रुचि कम हो गई। आखिरकार झो वेन के दादाजी ने इसे एक टूल बैग में फेंक दिया। बाद में इसे वापस घर लाया गया। झो वेन के दादाजी ने इसे फेंका नहीं और स्टोर रूम में रख दिया। जब झो लिनफेंग छोटा था तो झो वेन के दादा ने उसे यह कहानी भी सुनाई थी। हालांकि इसे एक डरावनी कहानी की तरह सुनाया गया। इस प्रकार झो लिनफेंग पर काफी गहरी छाप छोड़ी गई। उस बेकार फोन को चालू भी नहीं किया जा सकता। जब मैं छोटा था तो मैं इसे सिगरेट के कुछ पैकेटों के बदले बेचने की उम्मीद में इसे एक फोन मरम्मत की दुकान में ले गया, लेकिन बॉस ने कहा कि यह बेकार है, इसलिए मैंने इसे बिस्किट टिन में फेंक दिया। मुझे मत बताओ कि आप इसे पैसे के लिए बेचने की योजना बना रहे हैं। सेलफोन का जीवनकाल बहुत कम होता है और उन्हें प्राचीन वस्तुएं नहीं माना जाता है। पुराने मॉडल किसी लायक नहीं है, झो लिनफेंग ने कहा। झो वेन ने मन ही मन सोचा, शुक्र है आपने सिगरेट के लिए फोन बदलने का प्रबंधन नहीं किया, अन्यथा मेरा रोना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। फोन पहले कभी नहीं जला। झो वेन ने आगे पूछा, ये कैसे हो सकता है? ये वर्षों से वहीं बैठा हुआ है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह टूटा हुआ है, भले ही ऐसा न हो, इसका चार्ज बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा। झो लिनफेंग ने झो वेन की बात काटते हुए कहा, ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सी चीजें निपटानी हैं। चूंकि मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है, इसलिए शादी में आना आप पर निर्भर है। इतना कहकर झो लिनफेंग ने फोन रख दिया। गाइड प्राचीन शहर से कुछ खोदा गया। दुर्भाग्यवश वह स्थान पहले ही एक आयामी क्षेत्र बन चुका है। आम लोगों के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि गाइड सिटी का युद्ध परीक्षण गाइड प्राचीन शहर के अंदर है। मुझे आश्चर्य है कि वह प्राचीन कुआं कहाँ है, या क्या मुझे देखने के लिए वहां जाने का मौका मिलेगा। झो वेन ने इसके बारे में सोचा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसा कि झो लिनफेंग ने कहा था, फोन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिछले कुछ दशकों में बनाई गई थी। उनके लिए प्राचीन वस्तुएं होना असंभव था। भले ही वे प्राचीन वस्तुएं हों, उनमें कोई रहस्यमय शक्ति नहीं हो सकती। धत्तेरी की, मैं पिताजी से पूछना भूल गया कि क्या उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाई है।
जो वेन फिर से कॉल करने की योजना बना रहा था, लेकिन कुछ विचार के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया। चूंकि इंजन चला गया था और उसने वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं किया था, अब इसे उठाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मामला पहले ही खत्म हो चुका था। रहस्यमय फोन निकालकर उसने इंटरनेट ऐप खोला और एक बार फिर अपना काम शुरू कर दिया। चींटियों को खून के रंग वाले अवतार द्वारा मार दिया गया क्योंकि गेम में उसका चरित्र उसके जैसा व्यवहार कर रहा था। जो वेन को युद्ध से सीखे गए सभी अनुभव और सबक मिले। अब जो वेन विगोर चींटियों को मारने में अधिक अनुभवी हो रहा था। वह बहुत लंबे समय तक टिक सका और अब केवल एक जीवन से 4 से 500 विगोर चींटियों को मार सकता था। अतीत में वह आमतौर पर लगभग 100 लोगों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर लेता था। दुर्भाग्यवश आज उसकी किस्मत के बारे में कुछ भी कहने लायक नहीं था। 2 शक्ति क्रिस्टल और एक संविधान क्रिस्टल गिरा दिया गया। इसके अलावा उनका मूल्य कम था और उनका उपयोग केवल ऊर्जा पुनर्पूर्ति के लिए किया जा सकता था। वह सीधे तौर पर उनके साथ खुद को उन्नत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह हत्या से उत्साहित हो रहा था, उसने अचानक एक लाल उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को प्रकट होते देखा। प्रसन्न होकर उसने रक्त रंग के अवतार को तेजी से आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। इससे पहले कि वह विगोर डिवाइन फिस्ट में महारत हासिल कर लेता, उत्परिवर्तित विगोर चींटियों को मारना कुछ हद तक मुश्किल था, लेकिन इस बार उसने तुरंत एक विगोर डिवाइन फिस्ट मारा, जिससे उसका सिर अलग हो गया। इसके बाद उसने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक और मुक्का मारा। डिंग! एक आयामी क्रिस्टल के गिरते ही एक तीखी ध्वनि सुनाई दी। दुर्भाग्य से वहां केवल एक ही था। उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को मार डाला। संविधान क्रिस्टल की खोज की। जो वेन ने ध्यान से देखा और देखा कि इसका मूल्य 9 था, जिससे वह प्रसन्न हुआ। उनका संविधान 8 पर था और इस संविधान क्रिस्टल के साथ वह एक बार फिर सुधार कर सकते थे। संविधान में व्यक्ति का लचीलापन और सहन शक्ति शामिल है। केवल उच्च संविधान के साथ ही कोई बिना थके लंबी लड़ाई लड़ सकता है। व्यक्ति मार झेलने में भी बेहतर सक्षम होगा। उन्होंने जिस तपस्वी ध्यान की साधना की, उसने मुख्य रूप से उनके संविधान और शक्ति को मजबूत किया। खून के रंग के अवतार के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्रिस्टल को उठाते हुए फोन से एक अजीब शक्ति प्रसारित हुई, जो तुरंत जो वेन के शरीर में फैल गई। इससे उसकी प्रत्येक कोशिका जीवंत हो उठी। जब जो वेन ने अपने इन गेम कॉन्स्टिट्यूशन को 9 में बदलते देखा, तो उसे लगा कि उसका शरीर काफी सख्त हो गया है। जब साधारण विगोर चींटियों ने उसके खून के रंग वाले अवतार को काटा, तो उसके स्वास्थ्य की हानि बहुत कम थी। जो वेन ने पीसना जारी रखा और पाया कि ऐसी उत्परिवर्ती ताकतवर चींटियां कभी कभी घोंसले में दिखाई देती थीं, लेकिन इसके अंडे देने का स्थान यादृच्छिक था। इसके अलावा वे हमेशा आयामी क्रिस्टल नहीं गिराते थे। बाद में जो वेन को फिर से 2 उत्परिवर्तित ताकत चींटियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा। उसकी मशक्कत के बीच समय तेजी से बीत गया। कुछ भी नहीं बदला। वह अपनी कक्षाओं के दौरान सोता था और कक्षाओं के बाद खेलता था। केवल खेती की कक्षाओं के दौरान ही उन्होंने फैन रुऑक्सी और कंपनी के साथ अपनी टीम वर्क को बेहतर बनाया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो वेन को अक्सर महसूस हुआ कि यूक्यूबाई ने उसे अजीब तरह से देखा। वह अक्सर सिकुड़ी आंखों से उसे देखकर मुस्कुराता था और उसे बाहर निकाल देता था। अध्याय 10 साथी अंडा। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। तियान जामाडोंग मैदान पर अपनी राष्ट्रीय तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन समय समय पर उसने जो वेन पर नजर डाली थी वह एक पेड़ के नीचे थी। वह लगभग 1 घंटे तक प्रशिक्षण ले रहा था, जबकि जो वेन ने गेमिंग पोर्टफोलियो पर एक ही समय में फोन किया था। तुलना करना असल में परेशान करने वाला है। हम ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वह सिर्फ गेम ही खेलता है। पिछले कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद तियान श्यामाडोंग ने कुछ पाठ्यपुस्तकें लिखीं। गाइड हाई स्कूल में जो वेन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली माना जाने का कारण केवल उनकी साधना प्रतिभा नहीं थी। तियान जियांगडोंग ने मूल रूप से सोचा था कि धारा के विपरीत बाबयान जमैका सभी खेती के लिए उपयुक्त थे क्योंकि मानव नहीं थे। यदि कोई व्यक्तिगत दैनिक प्रशिक्षण ले तो पीछे हटना बहुत आसान था। वास्तविक युद्ध में सिद्धांत को व्यवहार में लाना समय ऐसा विशेष रूप से घटित हुआ था। ब्रह्मांड के कुछ स्तरों के अवसरों के समय और दूरी ने प्रभावित किया। लेकिन जो वेन अलग थे। जब तक उसने कुछ पाठ्यपुस्तक कच्चे उसने प्रशिक्षण लिया हो या न लिया हो, वास्तव में उसे अभ्यास में अध्यापन समय वह बहुत ही कुशल और स्वाभाविक दिखाई देता था। पिछले कुछ दिनों में जब चौकड़ी ने एक साथ ट्रेनिंग ली तो जो वेन भी उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन जब व्यक्तिगत प्रशिक्षण का समय होता है तो वे किनारे की ओर दौड़ने के लिए खेल खेलते हैं।
यदि ऐसा नहीं होता है क्योंकि बाकियों के सहयोग से समय झो वेन का प्रदर्शन त्रुटिपूर्ण था और वास्तव में चारों ओर से सबसे उत्कृष्ट था, तो तियान मादोव ने एक शिक्षक की जिम्मेदारी लेते हुए उसे एक अच्छा सबक सिखाया जिससे वह अपने अंदर समाविष्ट हो गया हो सके। दैनिक अभ्यास और सुधार का महत्व। लेकिन अब तियान जियांगडोन केवल जो वेन पर नजर डाल सकता था जो वहां जुआ खेल रहे थे, जबकि उसे कठिन प्रशिक्षण में संलग्न किया जा रहा था। आप कहां देख रहे हैं? केंद्र, आपकी गतिविधियां सही नहीं हैं, ली जी ने आगे बढ़ते हुए कहा। तियान जियांगडोंग ने झो वेन पर दृष्टि डाली जो सिर्फ खेल रहा था और प्यास से कहा, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास झो वेन जैसी प्रतिभा होती। खेती बहुत प्यारी है, कौन रोजाना गेम नहीं खेलना चाहता? ली जी ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि झो वेन वास्तव में पूरे दिन सिर्फ जुआ खेलता रहता है? क्या ऐसा नहीं है? उसे रोजमर्रा के गेमिंग में बहुत मजा आता है। ये हम सभी के लिए स्पष्ट है, तियान इमामडोंग ने कहा। ली जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम उसे केवल तभी देख सकते हैं जब वह स्कूल में होगी। हमें कोई मान्यता नहीं है कि वह स्कूल के बाद क्या करता है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि वह स्कूल के बाद घर पर कड़ी मेहनत कर रही है? तियान मैडमडोन को समझ आ गया कि ली जी क्या कर रहे हैं। दुनिया में कोई मुफ्त मोटरोला नहीं है। झो वेन के रूप में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकता है कि उसके पास किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन उसके टुकड़ों की गहराई में वह बेहद घमंडी है। एन जिन के हाथों उसे इतनी भयानक हार का सामना करना पड़ा, और हालांकि उसके चरित्र के कारण उसकी हार के लिए परिस्थितियां कम हो सकती थीं, लेकिन वह शायद इसे स्वीकार नहीं कर सका। खेती में बहुत मेहनत की होगी। इससे पता चलता है कि वह वास्तविक युद्ध में कितने महीने का है। वह निश्चित रूप से केवल एक दिखावा कर रहा है कि वह गिर गया है और गेमिंग में तालिन है, ली जी ने सीरियस पसनल के साथ कहा। फिर वह स्कूल में इतना घटिया व्यवहार क्यों करता है? उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या साधना की समयावधि में खेल का प्रदर्शन बेहतर नहीं है? तियान मैमडोन का सत्यानाश था। ली जी ने झो वेन को एक नज़र में देखा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वह पहली बार एंजिन से हार गया था तो उसे काफी मनोवैज्ञानिक झटका लगा था, जिससे लोगों ने उसे आत्म दुख में डुबो दिया था। की गलती की थी, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि वह स्कूल में गेम क्यों खेलता है। तियान गामाडोंग अभी भी आश्चर्यचकित था। इसके बारे में सोचो, को देखना अद्भुत नहीं लगता? ली जी ने कहा। पवित्र शत झो वेन के पास ऐसे नापाक विचार हैं। वह बदमाश। तियान मदामडोन को तुरंत एहसास हुआ और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। शुक्र है, ली जी ने समय रहते अपना मुंह बंद कर लिया। झो वेन स्पष्ट रूप से वैसा नहीं था जैसा कि तियान ग्यामाडोन ने कल्पना की थी। इसी तरह गेमिंग ने उसे मजबूत बनने में मदद की। इसके अलावा इन गेम चरित्र अन्य के बराबर था। जब इन गेम चरित्र युद्ध में हुआ था तो उसे युद्ध से अनुभव और कौशल अज्ञात प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्परिवर्तित शक्ति चिंटी। झो वेन को खुशी से तब दुख हुआ जब उसने एक खून से लाल विगोर चिंटी को प्रकट होते देखा। पिछले कुछ दिनों में उसने 10 से अधिक उत्परिवर्तित शक्ति चिंटियों को मार डाला था, लेकिन परिणाम में कुछ भी नहीं था। पहली उत्परिवर्तित शक्ति चिंटी द्वारा 2 ईसा पूर्व क्रिस्टल गिरी, बाद वाली चिंटियों ने बहुत कम दर पर क्रिस्टल गिरी। उनके गुण भी बदतर थे। प्राइमरियल क्रिस्टल को अंतिम रूप दिया गया, 9 के मन वाले क्रिस्टल भी दुर्लभ थे। लगभग 10 उत्परिवर्तित शक्ति चिंटियों के मारे जाने के बाद भी वे प्रकट नहीं हुए। अब जो वेन पहले किसी तरह की उत्सुकता नहीं रखते थे जब उन्होंने परिवर्तित शक्ति वाली चिंटियों को देखा। उन्होंने बहुत शांति से रक्त रंग के अवतार को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया और उन्हें मारने के लिए 2 घातक हमलों को अंजाम दिया। डिंग, वह एक अज्ञात झनकार सावंत है। इस बार कुछ गिर गया था। जो वेन बहुत उत्सुक नहीं थे। यहां तक कि अगर एक स्टोन क्रिस्टल गिर गया तो यह फायदेमंद था, भले ही इसकी कीमत 7 या 8 हो, जब तक कि वे स्पीड क्रिस्टल न हो। वे केवल अपनी ऊर्जा खपत की छूट कर सकते थे। हालांकि जब जो वेन ने गिरी हुई वस्तु की पहचान की तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वस्तु के नाम में क्रिस्टल शब्द नहीं था। उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को मार डाला। 2 अंडे की खोज की। स्क्रीन के नीचे बाईं ओर एक गेम नोटिस पॉप हुआ। एप्पल झो वेन को आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया। कंपेनियन एजी ड्रॉप होने का मतलब यह था कि उसके पास कंपेनियन एजी ड्रॉप रखने का अवसर था। लेकिन वह जो जानता है कि उसके आधार पर कंपेनियन बीस्ट के मॉडल स्टेज पर आना बहुत दुर्लभ था। आमतौर पर किसी भी पौराणिक चरण तक पहुंचने के बाद ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि मित्र जानवर किसी की सेना में शामिल हो सकता है और स्थिति की पुष्टि कर सकता है।
जो मनुष्य अपने साथी सहयोगियों को सैंडविच पर ले जाते थे वे मूल रूप से पौराणिक स्तर या स्कॉटलैंड स्तर के विशेषज्ञ थे। कलाकारों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी शुभकामनाएं दी गईं। मॉर्टल चरण में लोगों के पास साथी जानवरों की कमी का कारण ये था कि मॉर्टल चरण के आयामी प्राणियों ने लगभग कभी भी साथी जानवरों को नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि पौराणिक चरण आयामी प्राणियों में भी किसी को गिराने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा लेजेंडरी स्टेज कंपेनियन एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए लेजेंडरी स्टेज प्राइमर्डियल एनर्जी प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसलिए भले ही नश्वर चरण के मनुष्यों को एक साथी अंडा प्राप्त हुआ हो, उनके पास इसे सेने का कोई साधन नहीं था। ऊष्मायन के बाद पैदा हुए साथी जानवर अपने स्वामियों के साथ जीवित रहेंगे और मरेंगे। उनका तबादला होना बहुत मुश्किल था। यदि कोई जबरदस्ती स्थानांतरण किया गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सामान्य व्यक्ति के पास इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। गाइड सिटी जैसे छोटे शहर में झोउ वेन ने कभी किसी इंसान को नश्वर अवस्था में एक साथी जानवर के साथ नहीं देखा था। साथ ही अंधा रक्त रंग के अवतार की आवाज के बारे में, वह पूरी तरह से दूधिया सफेद और पारभासी था। यह आकार में नाइट्रोजन था और अंदर कुछ लाल बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ये रहस्यमय और सुंदर लग रहा था। झोउ वेन ने रक्त रंग के अवतार को कंपेनियन अंडा उठाने के लिए उत्सुकता से कहा। जैसे ही संपर्क हुआ, झोउ वेन को आपके शरीर में एक झटका महसूस हुआ। जैसे कि सुई से लॉन्च किया गया हो, उसका मूल ऊर्जा तुरंत फोन पर प्रसारित हो गया। और खेल में रक्त रंग के अवतार की मूल ऊर्जा तुरंत 9 से 0 हो गई। अध्याय 11 उत्परिवर्तित शक्ति चींटी। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। झोउ वेन को थकावट महसूस हुई जैसे उसे चूसकर सुख दिया गया हो। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया और उसके गोदामों से गोदामों की दुकानें उड़ गईं। खेल में कंपेनियन एजी की लाल धारा मूल ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद चमकती हुई दिखाई दी, जिससे पूरा कंपेनियन एजी लाल रंग में रंग गया, जिससे ये रक्त क्रिस्टल जैसा दिखने लगा। बकवास। वह मोटा हो गया और एक रक्त रंग की शक्ति चिंटी का प्रकाश चमक गया और रक्त रंग के अवतार के शरीर में प्रवेश कर गया। इस बार झोउ वेन को अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। ऐसा था मनोबल का अपना एक जीवन। हालांकि यह अवर्णनीय था, ये जादुई तरीकों से झोउ वेन तक जानकारी लेकर आया था। मेरे जीवन की प्रतिज्ञा करने के लिए, आपका नामांकन करने के लिए मेरे जीवन की प्रतिज्ञा करने। जैसे ही झोउ वेन के दिमाग में आवाजें गूंजी, उसके अंदर के बाएं हाथ के पिछले हिस्सों की ताकतें इकट्ठी हो गईं। धीरे धीरे इस तरह के खून से बने टैटू के रंग का प्रतीक बन गया। झोउ वेन ने क्रांति के रूप में अपने बैल को नीचे खींच लिया और अपने बायां हाथ को अंदर की ओर सिकोड़कर ले लिया ताकि उसके पीछे चींटी का प्रतीक दिखाई न दे। दोस्त की गवाही बेहद रहस्यमय थी। वे उन परजीवियों की तरह थे जो परजीवियों पर जीवित रहते हैं, अपने अजन्मे के साथ जीते और मरते हैं। झोउ वेन ने एक नज़र में इन गेम जानकारी प्राप्त की। असल में कंपनी बेस्ट में उत्परिवर्तित विगोर चिंटी की एक अतिरिक्त प्रधानता थी। फिर उन्होंने एक और नजर डाली पर जोश एंट के आंकड़ों का प्रयोग किया। सर्वपरिवर्तित शक्ति चिंटी, नश्वर, ताकत 9, गति 5, संविधान 9, मूल ऊर्जा 9, प्रतिभा कौशल शक्ति दिव्य रैंक 9, सहयोगी प्रपत्र बॉक्सिंग एल्बम। झोउ वेन ये देखकर प्रसन्न हुआ। एक उत्परिवर्तित शक्ति चिंटी के आंकड़े एक शीर्ष नश्वर चरण के मानव से मेल खा सकते हैं और उसके पास रैंक 9 शक्ति दिव्य थी। यदि उसे बाहर बुलाया जाता है तो यह एक और गीतकार आदमी के बराबर था। ये झोउ वेन से भी अधिक रैंकिंग हो सकती है क्योंकि उसकी शक्ति दिव्य रैंक 7 थी जबकि वह रैंक 9 पर थी। झोउ वेन उत्परिवर्तित विगोर चिंटी को तत्काल उद्देश्य के लिए उत्सुक था, ये देखने के लिए कि यह वास्तविक जीवन में कैसा लग रहा था, क्योंकि वह कार्टून शैली में खेल में उत्परिवर्तित विगोर चिंटी को खींचा गया था। उसका कोई प्रमाण नहीं था कि वास्तव में ये कैसा दिखता है। हालांकि उसके स्कूल में कारण झोउ वेन केवल अपनी इच्छा का विरोध कर सका। एक मोर्टल स्टेज कंपेनियन बस्ट शायद बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा यदि वह इसे स्कूल में बुलाए। इसके अलावा झोउ वेन के पास परिवर्तित शक्ति चिंटी की उत्पत्ति के लिए कोई अच्छा वर्णन नहीं था। तियान जियांगडोंग ने मदद नहीं की, लेकिन बाकी झोउ वेन को माप लिया गया। उसे देखते हुए उसने उदास स्वर में कहा, जो वेन को देखो। वह तब तक खेलती है जब तक वह पीली नहीं पड़ती और उसे ठंडा खाना नहीं देती। वह बहुत सुस्त लग रही है। अगर मुझे उसकी ताकत और बुनियादी ऊर्जा मिलती है, कौशल को अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मुझे वास्तव में लगा कि वह एक बीमार व्यक्ति था। उसे कम ही पता था कि झोउ वेन की बीमार दिखने का कारण ये था कि वह पिछले महीने खेल में खुद को पुनर्जीवित करने के लिए अपने खून का उपयोग कर रही थी।
हालांकि हर बार खून की एक बूंद बहुत नहीं थी, लेकिन कई बार उसने ऐसा किया, फिर भी उसके खून की एक बूंद मात्रा में कम हो गई। इससे जो वेन कुछ हद तक पीला और फीका लग रहा था, जैसे कि वह कुपोषित हो या बीमार से पीड़ित हो। ये भी एक कारण था कि यूक्यूबाई और अन्य लोगों को लगा कि वह गिर गया है। वह पीला चेहरा आत्म दुख में डूबे किसी व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण था। स्कूल से घर लौटने के बाद जो वेन ने ड्रम खींचे, तभी उसने अपने लिविंग रूम में म्यूमेड विगोर चींटी को बुलाया। उसके हाथ के पीछे का प्रतीक एक दीप्यमान प्रकाश में फूटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि प्रतीक के खून का रंग जीवंत हो गया था, क्योंकि इस खून की एक धारा में बदल दिया गया था जो उसके पत्थरों पर बह रही थी और जल्द ही उसे अपने भीतर समाविष्ट कर लिया, जिससे वह एक तिहाई आमसभा में बदल गया, जो नहीं तो सोना था और न ही जैल। बॉक्सिंग मैक्सिकन के पीछे एक विगोर चिंटी का प्रतीक था। जो वेन ने अपने बाएं हाथ से बॉक्सिंग को देखा, उसे लगा कि एक विस्फोटक शक्ति उसकी बाईं जमीन में भरी हुई है, जैसे कि अगर उसने टेंट को बाहर फेंक दिया तो वह विस्फोट कर सकता है। असल में यह इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम की तरह ही है। मित्र जानवर एक साथ ही राज्य में वृद्धि प्रभाव प्रदान करते हैं। एक ताकतवर चींटी ताकत बढ़ती है ना? घर पर रखे गए मिश्रण के संवर्धित प्रभावों का परीक्षण करने में असमर्थ जो वेन केवल इसे दूर कर सकता था और उद्देश्य के लिए उत्परिवर्तित शक्ति का उपयोग कर सकता था। जैसे ही उनके हाथ के पीछे उभरी हुई शक्ति चिंटी का प्रतीक चमका, उनके सामने एक अजीब रक्त रंग का प्रचार दिखाई दिया। धीरे धीरे साकार हुआ और एक घुड़दौड़ के घोड़े का आकार रक्त रंग की चींटी में बदल गया। रियल लाइफ में एक उत्परिवर्तित ताकत किसी भी तरह से गेम के कार्टून संस्करण में उतनी मनमोहक नहीं थी। ये रक्त लाल आवरण धातु से बना हुआ प्रतीत होता है। इसके भौतिक सिद्धांत में क्रोएशियाई शक्ति सम्मिलित थी। इसकी लंबी लंबी चींटी की तांगे अरी की तरह थी। इसके सिर पर लगे फाइलर स्टेनलेस स्टील के उदाहरण की तरह के संकेत थे। उसके पैर से छेद किए जाने को अंतिम रूप दिया गया, सिर्फ उसके शरीर से टुकड़े टुकड़े होने और दुर्बलता होगी। जब उन्होंने इसे करीब से देखा तो उस पर गहरा असर पड़ा। एक खतरनाक प्राकृतिक था जो कुछ हद तक राक्षसी लग रहा था। जहां किसी कलाकार को डराने से लेकर कंपने पर मजबूर कर दिया गया, वहीं किसी कलाकार को डराने धमकाने के लिए भी प्रेरित किया गया। खेल का चित्रण वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। ऐसी असली हत्या की मशीन वास्तव में खेल में बहुत महंगी है। जो वेन ने खुद को पुनर्जीवित शक्ति वाली चींटी की पीठ पर झूला लिया और उसे लिविंग रूम में ले जाकर जबरदस्ती कर दिया। दुर्भाग्य से लिविंग रूम बहुत छोटा था, जिससे उत्परिवर्तित विगोर चींटी के लिए घूमना मुश्किल हो गया। परिणामस्वरूप उन्हें अधिक रोमांच का अनुभव नहीं हुआ। अगली बार मौका मिलने पर मैं स्ट्रेंथ आउटवेयर की कोशिश करूंगा। जब तक आवश्यकता न हो, जो वेन ने वेबसाइटों को विकसित शक्ति चिंटी के अनुभव के बारे में सुझाव की योजना नहीं बनाई। हालांकि मोर्टल स्टेज कंपेनियन बीस्ट दुर्लभ थे, वे लेजेंडरी स्टेज कंपेनियन बीस्ट की तुलना में बहुत कमजोर थे। ये दिखाना व्यर्थ था। हालांकि कंपनी एक के डेल से उजो वेन और अधिक मेहनत हो गई। वह फोन के साथ कड़ी मेहनत कर रही है, ये देखने की उम्मीद है कि उसे इंक नेस्ट से और क्या बुरे मिल सकते हैं। कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं निकटतम आने के साथ उजो वेन कक्षा में सोने की उम्मीद से पहले स्कूल चला गया। जैसे ही वह स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने तियान गामाडोन को अजीब व्यवहार के साथ वहां खड़ा देखा। जो वेन को अपनी ओर देखते हुए तियान मैडमोन तेजी से आगे आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उन्होंने कहा, जो वेन, मुझे क्षमा करें। मेरे मित्र ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपकी जैसी एक ही टीम में नहीं हो सकता। इतने देखने के बाद तियान मैडमाडोन ने पहले अपने एक और शब्द के अवलोकन का इंतजार नहीं किया। जब वे थोड़ा अचंभित हो गए तो उन्हें समझ नहीं आया कि उस दोस्त के साथ क्या गलती हुई है। ट्रायल शुरू हुआ था, फिर भी यहां उसका रिकॉर्ड बदला जा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या फैन रुऑक्सी के पास तियान मैडमाडोन की टीम छोड़ने के लिए कोई सहायक योजना है। इतनी देर में किसी और दोस्त को डेट करना आसान नहीं है। जो वेन इस मामले के बारे में चुप स्कूल में चला गया और तभी उसने लीजी को सामने खड़ा पाया। लीजी, आप तियान गामाडोन की टीम के प्रस्थान के बारे में क्या जानते हैं? जो वेन ने पूछा। इससे पहले कि वह अपनी ओर से अजीब व्यवहार से लीजी अचंभित हो गया। मुझे माफ कर दो, किसी भी कारण से मैं तुम्हारे साथ युद्ध परीक्षण भी नहीं दे सकता। जो वेन ने लीजी को देखा और महसूस किया कि इसमें एक अशुभ भावना जाग रही है। क्यों? जो वेन ने लीजी की ओर देखा और पूछा। मत पूछो, यह मेरे लिए बुरा है। लीजी के चेहरे पर अपराध बोध का भाव था और वह जल्दी से जाने से पहले मजाक कर गई। जब जो वेन ने फैंग रुऑक्सी को देखा तो उसने उसे देखकर बताया कि वह क्या देखने वाली थी।
मुझे क्षमा करें, झो वेन। मैं आपके साथ युद्ध परीक्षा नहीं दे सकता। फैन रुऑक्सी उनके सामने आए और बोले से पहले काफी देर तक चुप रहे।